जय जवाहर, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग को मैथ समझ आ रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लासेस में आपको हम रेशियो ख़त्म किए हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपात। याद रखिएगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जेटेट सीटेट जो भी एग्ज़ाम हो आपका, या आप ये भी कर समझ सकते हैं कि झारखंड के भी कोई एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम को भी आप इसको आपके क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम रेशियो खत्म किए हैं तो आज उसी का एक और पार्ट है जिसका नाम है प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं समानुपात। याद रखिएगा कि आपके जेटेट में और सीटेट में इस समानुपात से सवाल आते हैं। अब किस किस तरीके से आते हैं, इसमें तीन टाइप पढ़े जाते हैं। तीनों टाइप को पहले हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, प्रोपोर्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, समानुपात। क्या बोलते हैं? समानुपात। इसमें जो है तीन टाइप से प्रश्न बनते हैं। पहला समझिएगा, पहला प्रश्न टाइप इसका क्या है, सब पहले समझिए। टाइप नंबर वन। टाइप नंबर वन कहता है कि जब तीन संख्या दी हो, तीन संख्याएं दी जाए, यानी हम क्या कह सकते हैं, व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन। एक ये टाइप है। दूसरा टाइप देखिए, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर टू कहता है जब दो संख्याएं दी जाए, यानी हम कह सकते हैं व्हेन टू नंबर्स आर गिवन। ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप नंबर थ्री। प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि जोड़ या घटाव के बाद समानुपात। समानुपात, ठीक है ना, दिख रहा है ना, के बाद समानुपात। एक लास्ट टाइप अगर हम टाइप फोर मान ले हैं बाबू, तो टाइप फोर कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिख देते टाइप फोर, जिससे आपको कंफ्यूजन कम हो। टाइप फोर कहने का मतलब होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, समझे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ सवाल है सीटेट में, और अन्य राज्यों के टेट में पूछा हुआ सवाल है, तो इससे हमको समझने का प्रयास हम करेंगे। तब तक हम ये तीन टाइप खत्म करते हैं, लास्ट का टाइप है, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टाइप बोला जाए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपका है तो ये वीबीआई टाइप है। एक सेकंड, ये आपका वीबीआई टाइप है, ठीक है। बाकी सब वीबीआई हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि एक जब मतलब ज्यादातर सवाल इससे पूछे गए, तो ज्यादा फोकस आप कीजिएगा ऐसे प्रश्न में, ठीक है। आगे बढ़े, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बताते हैं आपको, टाइप नंबर वन चलेगा, ये चीज तो हम देख लिए। टाइप नंबर वन कहता है कि व्हेन, पहली बात समझिए कि प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले अभी समझ लीजिए, तब ज्यादा आपको समझ आएगा। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन
जिसे हम लोग बोलते हैं समानुपात। पहली बात कि समानुपात जो होता है, समान नहीं बोलते हैं, समानुपात जो होता है इसको अगर तोड़ दिया जाए तो समान अनुपात। अनुपात कहने का मतलब रेशियो, रेशियो कहने का मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न। जो समान भिन्न रखे उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। तो सर समान भिन्न रखेगा, तो आपको पता है कि प्रोपोर्शन को जो डिनोट करते, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लिखें ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो जो ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये ये जो दिख रहा है यही तो आपका क्या है? प्रोपोर्शन है। यही आपका क्या है? प्रोपोर्शन है। यही आपका क्या है? ये जो चार को जो बिंदु दे देते हैं ना एक साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि अनुपात जस्ट लाइक फ्रैक्शन यानी भिन्न, क्या हम a बाई बी लिख सकते हैं? क्या हम c बाई डी लिख सकते हैं? क्या ये अनुपात है कि नहीं? बोले सर अनुपात को आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर ये चीज आपको पता है सर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समान अनुपात यानी जिस अनुपात में ये होगा वही सेम अनुपात ये होगा। हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे समान अनुपात कहने का मतलब ये होता है कि 3/6 और 9/18 इस समान अनुपात है। बोले सर कैसे? अगर बाबू हम काट दें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना निकला? बोले सर 1/2। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना निकला? वो 1/2। अब इसी को अनुपात में लिख दें तो 1:2 और 1:2, क्या ये बराबर समान है कि नहीं है? यानी बराबर है कि नहीं है? यानी ये रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं है? इसी को ना समानुपात बोलते हैं ना बाबू। तो जब फ्रैक्शन में ले आए तो आपस में क्या होगा? ये बराबर। अब जब इक्वल का साइन आ गया तो एक तरह का समीकरण का रूल होता है। अब बोलता है समीकरण की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? AD बराबर BC, ये आपस में क्या हो गए? गुना हो गए। हुए कि नहीं हुए? यानी हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। क्या सीखने का प्रयास करेंगे? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इस चीज को। देखिए थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। तो सर क्या समझना है? समझना ये बाबू, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपस में गुना हो रहा है, क्या हो रहा है? गुना हो रहा है, तो A को किससे गुना कर रहे हैं? D से। B को किससे गुना कर रहे हैं? C से। अगर हम ये बताएं कि A और D यहाँ कहाँ दिख रहा है? बोले सर फर्स्ट एंड लास्ट, यानी दूर को दूर से गुना किए, और फिर B और C है तो B और C नजदीक नजदीक दिख रहा है ना बाबू, तो नजदीक से नजदीक गुना। तो याद रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शन निकालना हो तो सिर्फ एक मूल मंत्र याद रखिए। क्या? बोले सर नजदीक, फिर से बोल रहे हैं, नजदीक से नजदीक गुना। फिर से बोल रहे हैं, नजदीक से नजदीक गुना। आ रहा है समझ? और बोले सर दूर से दूर गुना, दूर से दूर गुना। नहीं समझ आ रहा है? बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अगर ये चीज आपको आप रट लेते हैं तब समझ जाइए कि आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया जो हम चीज चाह रहे हैं। बोले सर क्या? अब देखिए इसको घेर देते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके सामने हम कुछ सवाल लिखें, बोले सर PQRS 4 नंबर हैं, इसको अनुपात समानुपात आपस में है, तो गुना कैसे करेंगे? बोले सर अभी आप बताए हैं कि इस तरह का रहे तो P अनुपात Q समानुपात R अनुपात S, तभी आपको पता चला कि सर दूर से दूर गुना और नजदीक से नजदीक गुना ये आपस में क्या होते हैं बाबू? ये आपस में गुना होते हैं। यानी सीधा लिख सकते हैं ना, P गुना S बराबर Q गुना R। यस या नो? यानी नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना। अगर इसका ज्ञान, अगर ये चीज आप रट लेते हैं, ये दिमाग में फिट कर लेते हैं, ये समझ जाते हैं, इसको एकदम दिमाग में क्या कीजिए? लोड कर लीजिए, ठूस लीजिए। समझ रहे हैं ना? क्या कर लीजिए? ठूस लीजिए।
अगर ये समझ गए तो आगे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्या कहता है बाबू? टाइप नंबर 1 कहता है कि व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन। कहने का मतलब जब 3 संख्या दी जाए, 3 संख्याएं दी जाए, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? तो आपसे 4 का चारों चीज पूछ सकता है। क्या क्या पूछेगा सर? ध्यान दीजिएगा, पहला पूछेगा क्या, सो समझिए। पहला आपसे पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रथम अनुपात, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात। अच्छा, कभी कभी आपको प्रथमानुपात भी लिखता है, प्रथमानुपात भी लिख देता है, तो आपको इससे कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन ही लिखेगा। अब देखिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे बाबू? बोले सर 3 नंबर। 3 नंबर कौन कौन से हैं? बोले सर ए, बी और सी। अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछता है तो बता सकते हैं? बोले सर क्या? बोलिए, बता सकते हैं कुछ? बोले सर हाँ, अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा तो हम पहले नंबर में क्या पुट कर देंगे? बोले एक्स। बताइए 4 नंबर बना कि नहीं बना? और अभी हम पढ़ चुके हैं समानुपात कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका डिटेल लिखते हैं। बोले सर क्या? बोले सर इसका हो जाएगा एक्स अनुपात ए समानुपात बी अनुपात सी। क्या हम बोल सकते हैं कि सर दूर से दूर गुना और नजदीक से नजदीक गुना? सर ये दूर से दूर गुना हो गया और ये नजदीक से नजदीक गुना। लिख सकते हैं कि x गुना सी बराबर a गुना बी। यानी हम लिख सकते हैं x बराबर गुना, इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू? भागा में, और पहले से ए बी है तो x बराबर ए बी बटा सी। इसको रटना नहीं है, बस निकाल के समझा रहे हैं। एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको लिखे कि 3, 4 और 6 लिखे। एक सेकेंड, क्लास में, क्लास में है? ठीक ठीक ठीक। समझे? तो 3, 4 और 6, फिर से बोल रहे हैं बाबू, एकदम गांठ बांध लीजिए, इतना इजी नहीं समझिए कोई चीज को, और हार्ड भी नहीं समझिएगा। 3, 4 और 6। तो आपको अगर 3 नंबर दिया जा रहा है तो अगर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछे, रटना नहीं है बस। अगर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, फर्स्ट प्रॉप लिख देते हैं, समझ आ जाएगा आपको। हम पढ़ा रहे तो समझ आना ही है। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन लिख रहे हैं, प्रथमानुपात पूछ रहे हैं, प्रथम समानुपात पूछ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉप पूछ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? बोले सर पहले नंबर वा लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? नंबर वा। कौन कौन नंबर वा लिखेंगे? 3, 4 और 6, और पहलका में फिट कर देंगे एक्स। बताइए इस तरह का थुथुर लिखने की जरूरत है का? है? इस तरह का थुथुर नहीं लिखना है जी। बोले ना 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 सर, क्या फायदा टाइम पास करने से, सीधा हमको पता है कि 4 नंबर दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये हमसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इरेजिंग जो है ना गड़बड़ा जाता है। अगर आपको दिख रहा है कि 4 नंबर है तो यहीं पर कीजिए, दूर से दूर गुना, नजदीक से नजदीक गुना, यानी x गुना 6, x गुना 6 इक्वल टू 3 गुना 4। बताइए आपको पता है कि 3 गुना 4 कितना होता है बाबू? बताइए। बोले सर 12 होता है, 3 चौके 12। गुना इधर जाके क्या हो जाएगा? बोले सर भागा में तो कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। बताइए प्रथम अनुपात कितना होता है? बोले सर प्रथमानुपात होता है 2, फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है 2। बताइए समझ आया?
एकदम धीरे धीरे समझिएगा, लोड नहीं लीजिएगा, पहले बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन की ओर। किधर बढ़ते हैं? सेकेंड प्रोपोर्शन। क्या बढ़ते हैं? सेकेंड प्रोपोर्शन। सेकेंड प्रोपोर्शन इसको बोल सकते हैं द्वितीय समानुपात। द्वितीय समानुपात या द्वितीय अनुपात भी बोल सकता है। द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, समझे? अगर आपसे सेकेंड प्रोपोर्शन पूछता है तो नंबर कितने दिए जाएंगे? बोले सर 3 ही नंबर होंगे, वही हम पढ़ ही रहे हैं। अगर 3 नंबर देगा और अगर आपसे पूछेगा सेकेंड प्रोपोर्शन, सर ये पहला नंबर, अरे फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और फिर चौथा नंबर, यानी सेकेंड में क्या पुट कर देंगे बाबू? बोले सर एक्स पुट कर देंगे। अब इसको एकदम सजा दीजिए दूल्हा जैसन। ए अनुपात एक्स समानुपात बी अनुपात सी। और रटल है पहले से कि सर दूर से दूर गुना और नजदीक से नजदीक गुना, जो निकालना है उसको पहले लिख लेते हैं। तो x गुना बी इक्वल टू ए गुना सी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए सी बटा बी। बताइए समझ आ रहा है? कुछ कुछ बताइए। एग्जाम्पल पे हम निकालते हैं। लिखते हैं कि 3, 4 और 6, 12 कर देते हैं। ठीक है। अगर आपको दिख रहा है सर कि इसको हम पूछेगा सेकेंड प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रॉप लिख देते हैं। अब सेकेंड प्रॉप आपको बताया कैसे निकालेंगे? बोले सर पहले नंबर लिखिए 3, सेकेंड नंबर में एक्स पुट कर दीजिए, उसके बाद फिर जो नंबर बचा लिख दीजिए, तब ना सेकेंड प्रोपोर्शन निकलेगा। अब इस तरह का थुथुर लिखने की जरूरत है क्या? बोले ना 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 ना, एकदम नहीं, यहीं से बना लेंगे। क्यों सर? नजदीक से नजदीक गुना और दूर से दूर गुना। हम क्या करेंगे? x गुने 4 बराबर 3 गुने 12। आपको पता है कि गुना इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू? बोले सर भागम हो जाएगा, नीचे हो गया 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी सेकेंड प्रोपोर्शन कितना निकल गया बाबू? बोले सर 9 निकल गया। बताइए समझ आ रहा है? आ रहा है? चलिए बढ़े आगे। ऐसा ही बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि तीसरा पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन। क्या पूछेगा बाबू? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात या तो तृतीय समानुपात। जो आपको लिखेगा जैसे लिखे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रहा मेरा बात को समझ? बोले एकदम सर आ रहा है। आपको पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन नंबर आपको दिया जाएगा ए बी एंड सी। आपको पता है कि जब तृतीय समानुपात पूछेगा तो तीसरा नंबर में एक्स पुट करेंगे। बोले एकदम एकदम एकदम। पहला नंबर ए, दूसरा बी और तीसरा में आपको पता है कि एक्स, और बाकी चौथा तो पहले से है सी। इसको सजाएंगे दूल्हा जैसा, तो ए अनुपात बी समानुपात एक्स अनुपात सी। आपको ये भी पता है बाबू नजदीक से, बोलिए नजदीक गुना दूर से दूर गुना। तो आपको पता है कि b गुना एक्स बराबर a गुना सी। इसको रटने की जरूरत नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। आपको जो रटना है वो आपको समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं बाबू। एग्जाम्पल हो जाएगा 3, 5, इसका हो जाएगा 15 का थर्ड प्रॉप। थर्ड प्रॉप बताइए। आपको पता है कि पहला 3 नंबर लिखेंगे, फिर 5 और तीसरा नंबर तृतीय पूछा, तीसरा नंबर पे एक्स, उस पर क्या कर देंगे? बोले सर 15। आपको पता है इस तरह का थुथुर लिखने की जरूरत नहीं, टाइम पास हो जाएगा। यहीं पर डाइट कर दीजिए दूर से दूर गुना नजदीक से नजदीक गुना, यानी 5 गुना एक्स बराबर 3 गुना 15। और आपको पता है कि समीकरण में हम क्रॉस नहीं काट सकते हैं, लेकिन
सामने सामने तो काट ही सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी x बराबर कितना हो गया बाबू, 3 तिया 9 आंसर। बताइए आ रहा है समझ? देखिए चलिए आगे बढ़े, बोले एकदम बड़ी सर बढ़िए। टाइप 1 में एक लास्ट बच गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, आपको पता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन कहने का मतलब होता है चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ, चतुर्थानुपात, या तो ऐसे लिखेगा हिंदी में चतुर्थ, एक सेकेंड, चतुर्थ समानुपात, ठीक है। आपको पता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन नंबर कितने दिए जाएंगे, बोले सर ए बी और सी, आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे, ए बी और सी। आपको ये भी पता है कि चौथा नंबर में क्या पुट करेंगे सर, एक्स, तो पहला ए बी और सी, और चौथा नंबर में क्या पुट कर दिए, बोले सर एक्स पुट कर दिए। आपको ये भी पता है कि इसको अगर सजाएंगे तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, यस या नो, बोले एकदम सर। बोलिए सर नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी हम क्या करेंगे, ए गुना एक्स बराबर बी गुना सी, यानी एक्स का मान निकालेंगे तो बी सी बटे क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। बताइए कुछ कुछ धस रहा है, बोलिए। एग्जाम्पल में हम समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि 4 5 16 फोर्थ प्रॉप, ठीक है। आपको पता है कि जब फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा नंबर तो लिखेंगे ही, लेकिन चौथा नंबर पूछा, चौथा चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तब पहला दूसरा तीसरा चौथा में हम क्या पुट कर देंगे, बोले सर एक्स। आपको पता है कि दूर नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी 4 गुना एक्स बराबर हो जाएगा 5 गुने 16, और सामने सामने हम 4 चके 16 कर सकते हैं, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, 5 का 20 आंसर। बताइए समझ आ रहा है? देखिए बताइए टाइप 1 आपका समाप्त हो गया, अब क्वेश्चंस बनाएंगे। बताइए समझ आ रहा है? देखिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ कि जब ये टाइप नंबर 1 का है, ध्यान सुनिएगा, आपका क्या है टाइप नंबर 1। जब आपको 3 नंबर दिए जाएंगे तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। देखिए द फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी बोल रहा है कि 6 12 और 24 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। तो आपको पता है सर प्रथम पूछ रहा है, तो पहले में क्या पुट कर देंगे, बोले सर एक्स। अब आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी हम कह सकते हैं कि x गुना 24 बराबर बाबू बताओ 6 गुना 12, कटेगा, बोले एकदम सर। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, उसके बाद 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x का आंसर कितना हो गया बाबू, बोले सर 3 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए नहीं है, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में सब कुछ है, इसको हम 3 बना देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, 3 तो आंसर हो जाएगा ए। आ रहा है समझ? आपको पता है कि दूर नजदीक से नजदीक गुना 6 को 12 से गुना कर दिए, और दूर से दूर गुना x को 24 से गुना कर दिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बचा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x इक्वल टू कितना निकल गया, 3 आंसर। बताइए समझ आ रहा है? आ रहा है? आगे बढ़े। देखिए अब सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना है। नंबर कितने दिए गए हैं सर, 3। कौन कौन से, 28, 3 और 5। आपको सेकेंड यानी द्वितीय समानुपात पूछ रहा है।
यानी आपको सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो सेकेंड नंबर में एक्स पुट करेंगे। बोले हाँ सर सेकेंड नंबर पे एक्स पुट कीजिएगा। तो 28 पहला नंबर है, उसके बाद एक्स सेकेंड नंबर में हो गया, और 3 और 5 लिखेंगे। आपको ये भी पता है बाबू, नजदीक से, बोले सर नजदीक गुना दूर से दूर गुना, तो आपको पता है कि x गुना 3 और 28 गुना 5 ऑप्शन नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब कोई टाइपिंग एरर हो गया होगा। एक काम करो बाबू, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हो जाता है, ये सब माइंड नहीं कीजिएगा। देखिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मामले समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 7 कर देंगे, यहाँ भी 7 कर देंगे, चलिए और यहाँ पे भी 27 कर देते हैं, और यहाँ भी 27 कर देंगे, हो जाता है टाइपिंग एरर, उतना लोड नहीं लीजिए। तो आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना हो गया, यानी 3 एकम 3, 3 9 27, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 9 5 45 आंसर बाबू। क्या हो जाएगा, 45 आंसर। बताइए समझ आया? ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, एगो ई ऑप्शन ले लेते हैं, लिख देते हैं 45 और इसी को मार देते हैं आंसर। आ गया समझ? थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, लोड नहीं लीजिए, मेथड समझिए, छोड़िए क्वेश्चन पर इतना ध्यान नहीं दीजिए, बस मेथड को समझिए कैसे बना रहे हैं। अब तृतीय समानुपात निकालना है, तो आपको पता है नंबर कौन कौन से, बोले सर 2 3 और तृतीय, पहला दूसरा हो गया, तृतीय में क्या लगा देंगे x, उसके बाद क्या हो गया 15। आपको पता है नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, तो 3 गुना x बराबर 2 गुने 15। तो आपको पता है कि 3 एकम 3 और 3 5 15। बताइए x इक्वल टू कितना हो गया बाबू? बोले सर 5 दूनी 10, यानी आंसर हो गया 10। आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताइए ये सब स्लो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, रहता तो अपने हम समय आपको देते। थर्ड प्रोपोर्शन इसका भी आप निकाल लीजिएगा, बताइए निकलेगा ना? बोले सर थर्ड पहला नंबर, फिर 7.4 दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर में एक्स पुट कर देंगे, और चौथा नंबर क्या हो गया? बोले सर 14। आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी हम क्या लिखेंगे 7.4 गुना एक्स इक्वल टू 9 गुना 14, यानी 9 गुना 14। ठीक है, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर हमको लगता है इसमें भी है, कुछ छूट गया इसमें या कुछ अलग लिखा गया है, तो कट ही नहीं रहा है। वैसे जो कटेगा वो आंसर ला देते हैं हम। पहले आपको पता है कि पॉइंट हटेगा बाबू, नीचे क्या आएगा? बोले सर 10 आएगा। अब हम काटते हैं, 2 सती 14, 2 तिया 6 और 2 सती 14 37 हो गया बाबू। अब तो कटेगा नहीं किसी से? बोले ना सर ना कटेगा। तो x इक्वल टू 9 सती 63, इधर जाके 10 गुना हो जाएगा, और नीचे बाबू क्या हो जाएगा 37, ऐसे ही कुछ होगा। यानी आंसर कितना हो गया 630 बटा 37, यही आपका क्या हो गया बाबू आंसर। यह आपका क्या हो गया आंसर। कुछ टाइपिंग एरर होगा, आंसर को नहीं देखिएगा, पहले बता रहे हैं, पता नहीं इतना टाइपिंग क्यों एरर हो गया आज। ठीक है आगे बढ़े, क्या हो के कुछ, अच्छा 9 7 14 है, अच्छा चलिए गलत है, थोड़ा सा चेंज कर, जब क्वेश्चन सही है तो कर लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर आ गया है, उसको सुधार लेते हैं। 9 7 14 ना, देखिए हो जाता है, इतना माइंड नहीं कीजिएगा, इंसान है हम लोग भी, भगवान नहीं है। भगवान से गलती होता है तो इंसान तो क्या करे। देखिए तो 9 7 14 है, तो आपको पता तृतीय समानुपात पूछ रहे हैं, तो पहला नंबर दूसरा, उस पर तीसरा में हम क्या करेंगे एक्स पुट कर देंगे, और फिर चौथा में 14।
आपको पता है नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना। आपको पता है कि 7 गुना x बराबर 9 गुना 14, कटेगा ना बाबू। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी x इक्वल टू कितना निकला बाबू, 9 दूनी 18। आंसर कितना हो जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर हम एक की ओर जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है? देखिए दिक्कत क्यों आएगा, दिक्कत तब आता है जब आपको हम सही से समझाए नहीं। कंसेप्ट जब क्लियर है तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चतुर्थांश समानुपात पूछ रहा है। आपको पता है सर नंबर 3 है, 4, 9 और 16। जैसे चतुर्थ बोला सर, पहला दूसरा तीसरा, सर यही तो चौथा है, एक्स पुट कर दीजिए। नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यानी 4 गुना एक्स बराबर बताइए 9 गुने 16। तो आपको पता है 4 एकम 4 और 4 चके 16, बताइए x इक्वल टू कितना हो जाएगा वो, 9 चका 36 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर लीजिए। इसमें ऑप्शन अलग है, सेम ऑप्शन पेच दिया गया है, कोई बात नहीं, हम सही कर देते हैं। हम किस कब काम देंगे, तो इसको हम 36 कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते बाबू, 36, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर है। बोलिए समझ आ रहा है? फिर से बोल रहे बाबू, मेन कॉन्सेप्ट आ देखिए, दूर से पूरे समानुपात में सिर्फ इतना ही पढ़ना, दूर से दूर गुना, नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना, नजदीक से नजदीक गुना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है। बाकी आपको पता है कि प्रथम अनुपात पूछे तो पहले नंबर पे एक्स लगाइएगा, द्वितीय अनुपात पूछे दूसरे नंबर पे एक्स लगा देंगे, तृतीय अनुपात पूछेगा तीसरे नंबर पे एक्स लगा देंगे, और चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो चौथे नंबर पे एक्स लगा देंगे, बशर्ते कम से कम वहां पे कितने नंबर दिए गए हो, 3 नंबर। कितने, 3 नंबर। इस पर फोकस कीजिए, पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, देखिए तो इसमें भी कुछ एरर है क्या, क्या बोले, 19, 23, 38, 19, 23, 38 बोल रहे हैं, ठीक, एक सेकंड रुकिएगा। उन्नीस, 23, 38 ना, चलिए स्टार्ट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 19, 23, 19 और 23, 38 तो पहले से है। ऑप्शन मार दीजिए गोली, ऑप्शन यहाँ पे बोला जा रहा है रॉन्ग है, लेकिन कोई ना कोई तो आंसर आएगा, उसको हम मैच के आंसर सही कर देंगे। छोड़िए, आपको पता है, क्या पता है बताइए बाबू, कि नंबर है 19, 23 और 38। आपको पता है कि चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, चौथे नंबर पे एक्स पुट कर देंगे। बोले यस सर। नजदीक से नजदीक गुना और दूर से दूर गुना, इसके अलावा कुछ नहीं रटिए बाबू। 19 गुना एक्स बराबर 23 गुना 38। आपको पता है कि 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, यानी आंसर कितना हो गया बाबू, एक्स बराबर 23 दूनी 46, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 46, 46, यानी 4 और 6। कौन सा ऑप्शन है, बोले सर कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि थोड़ा सा एरर हो चुका है हमारे टाइपिंग महोदय के द्वारा, इसे लोड नहीं लीजिएगा, बार बार आपको बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पे करेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। लोड नहीं लीजिए, क्यों, क्योंकि हम यही हैं, बड़े आगे। चलिए, पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8, 9, 15 का चतुर्थ अनुपात जो होगा और 12, 18, 20 का जो चतुर्थ अनुपात होगा, उसका क्या पूछ रहा है, का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा देखिए, गड़बड़ा गया है थोड़ा, ऑप्शन गड़बड़ा गया है। फाइंड द रेशियो बिटवीन, रेशियो ज्ञात करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन 8, 9, 15 एंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 12, 18, 20। ऑप्शन थोड़ा गलत है बाबू, अनुपात पूछ रहा है, इसका आप चौथा अनुपात निकाल दीजिए और इसका चौथा अनुपात निकाल दीजिए, और दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये थोड़ा छोड़िए, इसको हम बनाते हैं।
देखिए लिख रहा है कि 8, 9 और 15 का जो चतुर्थ अनुपात होगा उसको मान लेते हैं एक्स। उसी तरह 12, 18 और 20 का जो चतुर्थ अनुपात है उसको मान लेते हैं वाई। क्या दिक्कत है? आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना, यही ना होगा ना? बोले हाँ सर। तो आपको पता है कि 8 गुना एक्स बराबर 9 गुने 15। और आपको ये भी पता है कि सर कट नहीं रहा है, लेकिन एक्स का मान निकाल सकते हैं ना। तो 15 में बोलिए, 15 में 35 से यानी 135, और नीचे क्या हो जाएगा बाबू? 8। एक्स का मान निकल गया। उसी तरह नजदीक से नजदीक गुना दूर से दूर गुना यानी 12 गुने वाई इक्वल टू 18 गुने 20 बाबू, यानी कटेगा ना? क्या सर? बोले सर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और 2 है 20। बताइए बाबू वाई का मान कितना निकला? बोले सर 30 निकला। आपको पता है कि एक्स का मान पता है और वाई का मान पता है, दोनों का अनुपात नहीं लिख लाएंगे, यहाँ लिख देते हैं। तो सर एक्स अनुपात वाई पूछ रहा है, तो एक्स का कितना है? 135/8 और ये हो जाएगा 30, कटेगा? बोले सर 5 से कटेगा। तो 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर से 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6 और 3 9 27। अब नहीं कटेगा वो, इधर हो गया 9 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 दूनी सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ना हो जाएगा बाबू। तो 9 अनुपात 16 आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, ऑप्शन पे आप ध्यान जरा सा भी नहीं दीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ऑप्शन पे आप फोकस नहीं कीजिएगा। ऑप्शन आपके गलत है, ऑप्शन आपके गलत है, ऑप्शन आपके गलत है, ऑप्शन आपका गलत है सर, ठीक है? यही आपका क्या हो गया? आंसर। फिर से बोल रहा था कि इसका चतुर्थ अनुपात निकालिए, इसका चतुर्थ अनुपात है, आप दोनों का क्या निकाल दीजिए? अनुपात निकाल दीजिए। तो हम दोनों का अनुपात निकाल दिए। आया समझ? कुछ कुछ धस रहा होगा आपको, अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़े। देखिए अब थोड़ा चेंज हो गया, टाइप 2 में हम आ गए। अब देखिए टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 बोलता है कि व्हेन 2 numbers are given, जब 2 संख्याएं दी जाए, जब 2 संख्याएं दी जाए। when 2 numbers are given, जब आपको 2 संख्या दी जाए, तब आपको एक बात बताइए, अगर 2 संख्या दी जाए तो क्या क्या पूछ सकता है? सर 3 ही चीज पूछ सकता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, देन थर्ड प्रोपोर्शन। कभी भी 3 नंबर में आपको चौथा अनुपात नहीं पूछ सकता है, चतुर्थ अनुपात नहीं पूछ सकता है। ध्यान से सुनिए, सर क्या पूछेगा? हम पहले सब बना देते हैं एक साथ। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या लिख रहे हैं? FIRST, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथमानुपात, प्रथमानुपात। बाकी तो पहले भी लिख सके प्रथम समानुपात। आपको पता है कि 2 ही नंबर दिए जाएंगे, अगर 2 नंबर दिए गए हैं, प्रथमानुपात पूछ रहा है तो 2 नंबर लिख देंगे और पहले नंबर पे एक्स पुट कर देंगे। अब ध्यान से सुनिए, अब आप एक बात बताइए, ये जो बीच वाला फंडा है ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोले सर कैसे? ये क्या करता है, ये इसके साथ भी दोस्ती करना चाहता है और ये इसके साथ भी दोस्ती करना चाहता है। देखिए नहीं बोलते हैं ट्रायंगुलर लव का नाम सुने हैं? या ऐसे समझिए कि इधर जो लड़का होता है बॉय, इधर गर्ल, इधर भी क्या है? गर्ल। जो लड़का होता है वो लड़का क्या सोचता है कि हम इससे भी दोस्ती करें और हम इससे भी दोस्ती करें, तो फिर इसको भी डेट करेगा, यानी गर्ल अनुपात बॉय इसको भी डेट करेगा, और यही बॉय इसको भी डेट करेगा, इस लड़की को भी डेट करेगा। डेट कहने का होता है
इंग्लिश मीडियम में जो अंग्रेज जो लोग जो होता है ना, इंग्लिश मीडियम वाले, वो लोग डेट बोलता है, लड़की को खाना पीना खिलाना घुमाना, उसको डेटिंग बोला जाता है। और हम लोग के भाषा में क्या बोलता है, घुरा लो लड़की इनके, अरे पप्पा नहीं। तो भाई ये इसके साथ भी घूरता फिरता है, और ये लड़कवा अकरो साथ घूरता फिरता है। तो उसी को जो बीच वाला होता है ना, वो डबल हो जाता है, यानी ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। एक बात बताइए, अगर नजदीक से नजदीक गुना हमको याद है और दूर से दूर गुना हमको याद है, तो कहियो कहियो नहीं टकराएगा, यानी बॉय क्या हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, बॉय बॉय स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, गर्ल गुना गर्ल। आज समझ रहे बात, तो समझ रहे ना। इधर बॉय बॉय से गुना कर देंगे, ऐसे समझिए, बॉय बॉय से गुना हो जाएगा, इधर गर्ल गर्ल से गुना हो जाएगा। बस बशर्ते ध्यान दीजिएगा कि बीच वाला फंडा है जो है ये डबल हो जाएगा, यानी लड़कवा डबल हो जाएगा। समझ रहे ना, इसको मिटा देते हैं, एक से रुके। चलिए, अब देखिए, आपको पता है कि सर डबल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि x अनुपात a समानुपात a अनुपात b। बोले एकदम सर। यानी हम कह सकते हैं कि नजदीक से नजदीक गुना बाबू, और दूर से दूर गुना। हम लिख सकते हैं कि x गुना b बराबर a गुना a। आपको पता है कि a गुना a का मतलब क्या होता है, बोले सर a स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, b। आपको ये नहीं रटना है, हम पहले ही बता चुके हैं इस चीज को। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि 2 3 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन हम प्रॉप लिख देते हैं। तो आपको पता है कि दोनों के दोनों नंबर लिखेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन में पहले नंबर पे क्या पुट कर देंगे, बोले सर एक्स। यानी ये जो बीच वाला बंदा है, कौन बीच वाला सर, 2, ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, डबल हो जाएगा। यानी ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा। और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि x दो दो 3, ऐसे लिख दीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो, कि बीच वाला 2 बार लिखा है। यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना। यानी क्या लिख सकते हैं, x गुना 3 बराबर 2 गुना 2। यानी हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 गुने 4, और ये नीचे क्या हो जाएगा, 3। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा 4/3। आंसर आ रहा है समझ, नहीं समझ आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो गया होगा। दूसरा समझिए, 3 और 4, और आपसे पूछे फर्स्ट प्रॉप, क्या पूछे, फर्स्ट प्रॉप अगर आपसे पूछे तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए, समझ आ रहा है आपको, धैर्य बना के रखिएगा बाबू, हम बार बार बोल रहे धैर्य बनाइएगा। सफलता समय मांगती है, और आप अगर प्रिपरेशन नहीं कीजिएगा, सोचिएगा वीवीआई क्वेश्चन पढ़ लेंगे और एग्जाम निकल जाएगा ना, तो वो आज के समय में, आज की दौर में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, बार बार बोलते हैं, और अब भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन हाई और लो कुछ नहीं होता है। बस आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं, उससे आपको बढ़ के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम 2015 16 13 में हुआ है, 2 बार टेट हुआ झारखंड में, और अभी 2025-26 चलेगा, 26 में आपका एग्जाम होगा। सोचिए 10 साल के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, कितने क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होंगे आप समझ लीजिए। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। हम बार बार बोलते हैं कि जैसे ही एग्जाम आएगा, और 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जब नोटिस आएगा, जिस दिन एग्जाम का नोटिस आएगा उस दिन से आपको 1 शॉट निकालेंगे, और 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म कर, चले हमको 4 घंटा कहीं नहीं पढ़ाना पड़े, बस आप लोग उस समय लाइव रहेगा, लोड नहीं लीजिए, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन बोल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। पहले क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे x। आपको पता है कि सर ये बीच वाला जो है ना, बीच वाला सर ये दुगुना हो जाता है, ये खुद से गुना कर लेता है।
तो सर ये जो अगर खुद से खुद गुना हो जाता है, इसका मतलब ये आपस में गुना हो जाएगा। बोले हाँ। तो लिखते हैं कि x गुने 4 बराबर 3 गुना 3। बोले हाँ। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा ना। बोलिए। बोले एकदम सर, ये खुद से खुद गुना हो जाता है, यानी सीधा सीधी इसको क्या चढ़ा देंगे, वैसे इसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आ रहा है समझ। चलिए पढ़ते हैं सेकेंड प्रोपोर्शन। सेकेंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रोपोर्शन बाबू बहुत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बहुत नाम है। इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मिडिल प्रोपोर्शन। यानी हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात बोलेंगे ना। द्वितीय अनुपात मध्यानुपात बोलेंगे ना। बोले हाँ सर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि नंबर कितने होंगे, बोले सर 2 नंबर होंगे, ए और बी। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन है तो सेकेंड नंबर पे बीच में रखेंगे। मीन मतलब क्या था, बीच, मध्य। तो बीच बोलिए या सेकेंड बोलिए, कोई इसमें अलग नहीं है, बीच में है। तो आपको पता है यहाँ क्या फिट होगा, बोले सर एक्स। और अभी बार बार पढ़ रहे हैं कि ये क्या होता है, ये बंदा, ये लड़का होता है और लड़का का इच्छा होता है कि हम दोनों लड़की से क्या करें, घूमे फिरे। क्या करें, घूमे फिरे। तो आपको पता है कि ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। और हम रट चुके हैं बाबू, नजदीक से नजदीक गुना और दूर से दूर गुना। यानी एक्स गुने एक्स बराबर क्या होगा बाबू, ए गुना बी। सर हो जाता है एक्स स्क्वायर, तो बोले सर इधर भी हो जाएगा बी, ए बी। और स्क्वायर उधर जाके क्या होता है बाबू, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। समझ रहे बात को, बोलिए। समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। बोले एकदम सर। आप इसे रटिएगा नहीं, बार बार आपको बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं रटने से बाबू। देखिए अगर लिख दें कि 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको लिख देते हैं VVI, VVI, VVI। ठीक है, VVI है। आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन बोल रहा है तो बीच में क्या लगाएंगे, x। और ये अपने में डबल होता है, बार बार आपको बता चुके हैं और बार बार हम बोल रहे हैं, बार बार आपको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपने में क्या होता है, जैसे बीच वाला है 2 नंबर में तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो सीधा सीधी x का स्क्वायर लिख देंगे। और जो बच रहा है बाबू वो आपस में क्या हो जाएगा, 9 गुने 16। यानी सीधा सीधी लिख सकते हैं कि x बराबर रूट अंडर 9 गुने 16। और आपको पता है कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, बोले सर 3। सर 16 का वर्गमूल है सर 4, यानी x इक्वल टू कितना हो गया बाबू, बोले 12। समझे बुच्चू, आया समझ। बोलिए समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है सर, बोलिए। चलिए अगर आ रहा है तो इसको अभी होल्ड कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयानुपात। ठीक है, देखिए आपको पता है कि नंबर कितने होंगे सर, 2 ही नंबर होंगे। तो तृतीयानुपात नंबर लिखाएगा और तीसरा नंबर पे क्या फिट कर देंगे, बोले सर एक्स। आपको ये चीज हम पढ़ते अभी तक हम सीख गए हैं कि जब भी 3 नंबर हो तो इसका मतलब है कि बीच वाला डबल हो जाएगा। बोले एकदम सर, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी, सीधा से इसका स्क्वायर कर देते हैं। यानी ए गुना एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बोले सर बी स्क्वायर। यानी एक्स इक्वल टू, बोले सर बी स्क्वायर बटे ए। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोले एकदम। अगर इसको नहीं समझ आ रहा है तो इसे समझिए कि ए बी एक्स, ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो लिखेंगे किस तरह, ए अनुपात बी
समानुपात b अनुपात x, नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना, यानी a गुना x बराबर क्या हो जाएगा, b गुना b बाबू। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर बटे a आंसर। बताइए समझ आ रहा है? आपको ये सब नहीं रटना, बारह बोल रहे हैं, टेक्निक समझा रहे, टेक्निक पकड़ी, टेक्निक। देखिए समझ आ रहा है, देखिए समझिए, देखिए बोलिए समझ आ रहा है आपको? बोले हाँ सर समझ आ रहा है। देखिए देखिए एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं हम 12 कर देते, 3 12 का थर्ड प्रूफ पूछ रहा है। जब थर्ड प्रूफ पूछ रहा है तो नंबर कितने बोले सर, 3 और 12, और तीसरा नंबर पे क्या कर देंगे बोले सर एक्स। आपको पता है कि बीच वाला क्या होता है बाबू, बोले सर डबल, डबल करने का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, बोले हाँ, यानी 3 गुना, बाकी जो दूर से दूर गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना एक्स बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है बाबू बताइए, बोले सर 12 गुने 12 बटे क्या हो जाएगा, बोले सर 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 12 चौके 48 आंसर। बताइए 12 चौके 48 आंसर, 12 चौके 48 आंसर। बाकी तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये तरीका थोड़ा अच्छा होता है। 12 बोले बीच वाला हमेशा डबल हो जाता है, यानी स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। बार बार समझा रहे हैं बाबू, अगर समझ गए होंगे तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे, तीसरा टाइप अब ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, ठीक है चलिए। बोल रहा है कि द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्या दिया हुआ है, कौन कौन से दो संख्या है जी, 3 और 18 का प्रथम समानुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पहले नंबर पे क्या कर देंगे, बोले सर एक्स पुट कर देंगे। और आपको पता है कि बीच वाला जो नंबर है ये सर स्क्वायर हो जाता है, हम लिख सकते हैं कि x गुने 18, इसका मतलब है कि कुछ गलती हो गया, नहीं तो ये ऑप्शन आएगा आपका, गलत है ये। आपको पता है कि दूर से दूर गुना, बाकी बीच वाला तो डबल हो जाता है, तो x गुने 18 और 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3, ये 2 का मतलब होता है कि ये कितना बार लिखाएगा ये। तो आपको पता है कि x इक्वल टू 3 3 9 बटे क्या हो जाएगा वो, बोले 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आंसर कितना हो गया 1/2, यानी 0.5 आंसर बोल सकते हैं ना। अब ऑप्शन एक भी नहीं है, इसका मतलब कहीं गलती है, हो सकता है आज हम गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आंसर जो भी हो, पॉइंट में हो या जो भी हो, जैसा भी रहेगा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो भी रहे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.5, तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। बताइए सर आप लोग को समझ आ रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मध्य अनुपात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई टाइप है ये, ठीक है ना, सवाल आएगा आपको इससे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12.96 देन 0.16 का मध्य अनुपात पूछ रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि 12.96 और 0.16 का मध्य अनुपात पूछा, तो बीच में क्या कर देंगे बोले सर एक्स। आपको पता है जो ये जो एक्स दिए है ना सर, आप एक्स, ये जो आप एक्स दिए हैं ना, बोले हाँ सर एक्स तो दिए हैं, ये डबल हो जाता है, और लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.96 गुना 0.16, 0.16, 0.16, एक सेकंड रुकिए,
सॉरी, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल रहता है, उठाना पड़ जाता है जी, आप लोग समझते नहीं है। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि 12.96 और 12.0.16। अब सर आपको समझ आना चाहिए कि सर ये स्क्वायर है। पहली बात तो आपको ये बता देते हैं कि पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा सर, 100। ये पॉइंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा बाबू, बोले सर 100। आपको ये पता है कि x उधर जाएगा, ए खुशी भी है, समझे। आपको पता है कि ये उधर जाके क्या हो जाएगा, बोले सर वर्ग में हो जाएगा, यानी 1296 गुने 16 बटे क्या हो जाएगा, बोले सर 100 गुना 100। अब 1296 किसका स्क्वायर है, बताइए बताइए, 1296 किसका स्क्वायर है बाबू, क्या बता सकते हैं, बोलिए किसका स्क्वायर होगा। सर 35 का स्क्वायर होता है आपका 1225, इसका मतलब इससे प्लस होगा, तो किसका हो जाएगा, बोले सर 36 का स्क्वायर। सर ये 36 का स्क्वायर है, किसका है, 36 का स्क्वायर, किसका है बाबू, 36। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 1296 जो है 36 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, और आपको पता है 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 10 का वर्गमूल है, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, बोले सर 10 हो जाएगा, है ना। तब 1296 का वर्गमूल 36, 16 का वर्गमूल 4, 100 का वर्गमूल 10 और 100 का वर्गमूल 10 हम निकाल दिए। आपको याद होना चाहिए, 12 बोले थे, अब स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल जितना लिखवाए थे कल, पिछले कक्षा में, कल के कक्षा में आप उसको रट लीजिएगा सर। आप मेरा बात मानिए, अगर नहीं रटिएगा तो आपको मैथ्स नहीं समझ आएगा, फिर आपको लगेगा सर ये कैसे बना देते हैं आप, यही आपके सवाल मन में सवाल आएगा। तो काट भी सकते, नहीं भी काट सकते, हम कहेंगे काटिए नहीं, सीधा पहले गुना कीजिए। तो 6 चक 24 और 4 तिया 12, 12 13 14, और नीचे क्या हो जाएगा, बोले सर 100। कितने के बाद पॉइंट लग जाएगा सर, लास्ट से देखना है पड़ता है, 2 के बाद 2 जीरो है, तो 44.1, यानी क्या हो जाएगा बाबू, 1.44 आंसर। कोई ऑप्शन है, बोले एकदम सर, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे। बताओ बाबू, कुछ कुछ धस रहा है, कुछ तो दिमाग में ठूस आया जी, बढ़ हैं, चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 8a² और 18/a⁴ का मध्य अनुपाती क्या है, जहां ए धनात्मक है, वो सब फालतू चीज नहीं पढ़ना, छोड़िए। मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मध्य अनुपात मतलब बीच में क्या रखेंगे, x रखेंगे, और x अपने में क्या है बताओ बाबू, सर x स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर, बोले थे ना बीच वाला डबल हो जाता है, यानी x का वर्ग इक्वल टू 8a² गुने 18/a⁴। गलत है, अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है बाबू, इसीलिए क्षमा प्रार्थी चाहते हैं आपसे। जितना, एक सेकंड रुकिए, एक मिटा देते हैं, जो होगा वही आंसर लिख देंगे, खत्म कहानी, समझे बात को। चलिए, आपको पता है कि, अच्छा इक्के गो ए के पावर 2 है, बोले सर 2 गो ए है, यहाँ पे के गो ए है, बोले सर 4 गो है, अच्छा 2 गो ए या 2 गो ए काट देंगे कितना बचेगा, बोले सर ए के पावर 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, बोले ना, छोड़ दीजिए, पहले समझिए। कभी कभी होता है 8a² गुना 18/a⁴ रहने दीजिए। आपको पता है कि x रूट हो जाएगा, वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाता है, ये तो पता है। 8a² का मतलब क्या होता है, बोले सर a गुना a, और ये भी आपस में क्या है, बोले सर गुना ही है, आपस में क्या है, गुना ही है, लिखते हैं अच्छा से, 8 गुना a² मतलब a गुना a, गुना 18/a⁴ मतलब के गो a, बोले सर 4 गो a। आप डाइट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग रहेगा तो कर सकते हैं, बस सर ये 2 गो a कट गया, 2 a बचा। सर 18 8 कितना होता है, बता सकते हैं, बताइए,
बोले सर 18 अठे होता है क्या बोल सकते बताइए, 44 से 144 होता है। 18 अठे क्या होता है 144, और नीचे हो गया a गुना ए। तो आपको पता है कि 144 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 12, और के गो है ए है, बोले सर 2 गो है, तो एगो ए निकल जाएगा। यानी आंसर कितना हो गया बाबू 12/a। आंसर कितना हो गया 12/a। यही हम लिख देते हैं आंसर, जब नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा 12/a। यही हमारा क्या है बाबू, यही हमारा आंसर है। बताइए समझ आ रहा है आपको? बताइए बाबू, कुछ कुछ आपको समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब तृतीय अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तृतीय अनुपात पूछ रहा है। आपको पता है 32 और 40 का तृतीय समानुपात, तो 32 और 40 का तृतीय समानुपात, तृतीय तीसरा नंबर में x रख देंगे। आपको पता है कि बीच वाला जो है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी जो निकालना उसको पहले लिख देते हैं 32 गुना एक्स और 40 गुना 40, क्योंकि ये 2 बार लिखाएगा ना, मतलब तो वही होता है। बोले हाँ, तो काटते हैं 8 पचे 40 और 8 चौका 32 और फिर 4 एकम 4 और 4 दहे 40, यानी x इक्वल टू कितना हो गया बाबू, गुना करो 10 पचे 50, यानी आंसर कितना हो गया 50। 5 और 0, 5 और 0। समझ आ रहा है? समझिए, आ रहा समझ? सबसे इजी टॉपिक है, लोड नहीं लीजिए। बताइए इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसका तृतीय समानुपाती तो निकालिए, लेकिन आप उसका वर्ग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वर्ग। तृतीय समानुपात निकाल के आप उसका वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कहने का मतलब खुद को खुद से गुना कर दीजिए। आपको पता है कि 36 और 12 का हम तृतीय समानुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बोले सर तीसरा नंबर पे x रख दीजिए। सर दुवेग नंबर था तो 3 गो नंबर हुआ, 4 गो तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि बीच वाला छौड़ा जो है, ये बीच वाला छौड़े था ना जी, और बगल बगल छौड़ी थी, तो छौड़ा दोनों साथ ना रहेगा, ये छोड़ियन साथ भी, ये छोड़ियन साथ भी, यानी ये अपना 2 गो रूप दिखाएगा। नहीं, एगो चिकनाएगा, एगो ज्यादा चिकनाएगा। अगर सर ज्यादा चिकन होगा चिकन चिकन बतियाएगा, अगर सर ढेर चिकन बतियाएगा। समझ रहा बात को ना? दोनों को एकदम ज्वाइंट रखेगा, ज्वाइंट। समझ रहे बात को ना? तो देखिए आपको पता है कि 36 गुना x और 12 गुने 12, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दुगुना। आपको पता है कि 12 एकम 12, अब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12, कितना हो गया बाबू x इक्वल टू? बोले सर 4। कितना हो गया? 4। यानी ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे। बताइए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बाबू? सी की ओर। आगे बढ़े, चलिए देखिए आपको पता है क्वेश्चन वही है, बस x का मान पूछ रहा है। अब आप ही बताइए कैसे बनाएंगे? बोले सर ये प्रोपोर्शन का साइन है, बोले हाँ। नजदीक से नजदीक गुना, दूर से दूर गुना। तो आपको पता है कि x गुना x इज इक्वल टू 28.9 गुना 36.1। आपको पता है कि x स्क्वायर हो जाएगा। सर ये पॉइंट हटेगा, नीचे हो जाएगा 10, फिर पॉइंट हटेगा, नीचे हो जाएगा 10। आपको पता है कि 289 गुना 361 और नीचे हो जाएगा 100। आपको पता है कि इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वर्ग, यानी 289 361 और नीचे हो जाएगा 100। सर आप ये बताइए कि 289 का वर्गमूल जानते हैं क्या होता है? सो बताइए। बोले सर 17। और 361 का? बोले सर 19। और नीचे 100 का वर्गमूल? बोले सर 10। अब उसको भी साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। आपको पता है कि 17 289 का वर्गमूल होता है 17, लिखा तो चुके थे 30 तक का वर्गमूल और 15 तक का घनमूल। घन बोले घन, घन, और वर्ग लिखाए थे 30 तक। तो 289 का वर्ग जो वर्गमूल जो होता है 17, 17 का वर्ग होता है 289, या 289 का वर्गमूल 17। 361 का वर्गमूल 19 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। और आपको बताइए अगर गुना कर देंगे तो गुना करेंगे आंसर कितना आ जाएगा?
9 तिया 27। अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है जी, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, गुना करते हैं, ठीक है। हो जाएगा 9 सती 63 का 3, और 9 एकम 9 और 7 हो जाएगा 9 एक 10 16, 16 और 4 20, 2 22, 23 है लास्ट में। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी जाएगा, बी जाएगा बी। लेकिन देखिए फिर 1 कम 1 और 2 3, और नीचे क्या हो गया 10, यानी 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 32.3 आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, आया समझ, सही है, ठीक है भाई। गुना कीजिएगा, गुना करने सिखाएंगे आपको एक दिन। एक काम क्या करेंगे जानते हैं, एकदम कैलकुलेशन का ले लेंगे, क्योंकि आप में बोर्ड मास आएगा, तो 5-6 दिन क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन का समय देंगे। और क्या करेंगे कि हम आप 1.5 घंटे का मैथ पढ़ाएंगे, तो आधा घंटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन पढ़ाएंगे आपको हमेशा डेली। कोशिश यही रहेगा कि सप्ताह में 2 दिन आपको कैलकुलेशन पढ़ाएं, क्योंकि आप लोग जो होते हैं ना, कैलकुलेशन आप लोग का बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। आप लोग को हम समझाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, समझे। शॉर्टकट गुना सिखाएंगे। पढ़ें बाबू आगे, एक सेकंड हुई, हाँ चलिए टाइप 2 का ही लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि 8-20 का तृतीय समानुपात p है, क्या है p है, और 3-5-24 का चतुर्थ अनुपात q है, तो बताइए कि 2p प्लस q क्या होगा आंसर। तो देखिए 8 और 20 का तृतीय समानुपात क्या बोला सर, p, और 3, 5 और 24 का जो चतुर्थ समानुपात बोला सर q। तो आपको पता है बीच वाले का क्या कर देना बाबू, स्क्वायर, तो आपको जो बचा आपस में गुना हो जाता है इसमें। तो 8 गुने पी इज इक्वल टू 20 गुने 20, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, फिर 2 एकम 2 और 2 है 20, यानी बाबू पी का वैल्यू कितना हो गया, 10 बचे 50। उसी तरह सर आपको पता है कि नजदीक से नजदीक गुना और दूर से दूर गुना, यानी 3 गुना क्यू बराबर 5 गुने 24, यानी 3 एकम 3, 3 अठी 24, यानी क्यू बराबर कितना हो गया बाबू, 8 पचे 40। यानी आपको पता है कि पी का मान 50 और क्यू का मान 40 निकल गया। पूछा क्या है, 2p प्लस क्यू पूछ रहा है, तो p का वैल्यू बता सकते हैं, बोले सर p का वैल्यू है 50 और q का वैल्यू कितना बाबू, बोले सर 40। तो आपको पता है कि 50 दूनी 100 और 40, बताइए कितना हो गया, बोले सर 140। बोलिए 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 140 आंसर, ऑप्शन नंबर एक ही और। बताइए समझ आ रहा है। तो बताइए टाइप 1 टाइप 2 एकदम बेहतर ढंग से आपको हम खत्म कर दिए। अब हम आते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 भी वही चीज है बाबू, कुछ अलग नहीं है, और ना ही आपको हम कुछ अलग बताएंगे, समझे। किसका है, अच्छा अच्छा